प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में शहरी विकास का नया मॉडल मिक्स्ड लैंड यूज नीति को मंजूरी। विकास की राह से हटी बंदिशें। हरियाणा सरकार ने शहरी विकास को गति देने के लिए मिश्रित भूमि उपयोग नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए इस फैसले से लंबे समय से अटकी विकास परियोजना को अब आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। नई नीति के तहत मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब इसके लिए किसी तय प्रतिशत सीमा की बाध्यता नहीं होगी। हालांकि क्षेत्र पहुंच, बुनियादी ढांचे और अन्य नियामकीय मानकों का पालन अनिवार्य रहेगा। सरकार ने उपयोग के संतुलन के लिए 70-30 का फॉर्मूला लागू किया है। इसके अनुसार किसी भी परियोजना में 70% हिस्सा मुख्य उपयोग जैसे आवासीय या वाणिज्यिक का होगा, जबकि अधिकतम 30% हिस्सा सहायक उपयोग के लिए रखा जाएगा। आवश्यकता के अनुसार सहायक उपयोग को 7.5% तक कम भी किया जा सकता है। रेलवे ने इस भर्ती में किया बड़ा बदलाव। अब लागू होगा नया एग्जाम पैटर्न। विभागीय परीक्षार्थियों के लिए बड़ी चुनौती। रेलवे में पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने परीक्षा संरचना और पाठ्यक्रम में संशोधन करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब परीक्षा का स्तर सीधी भर्ती के समान अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर अजय गोयल द्वारा जारी आदेश के अनुसार टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट जैसे पदों के लिए अब केवल एक चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रेलवे बोर्ड की सीधी भर्ती के दूसरे चरण के समान पैटर्न पर आधारित होगी। असिस्टेंट लोको पायलट के पदों के लिए भी स्पष्ट और सख्त परीक्षा ढांचा तय किया गया है। मेन कर्मचारियों को बड़ी राहत। सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ाया कार्यकाल। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के में अनुबंध पर तैनात हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने निगम में कार्यरत 2267 संविदा कर्मचारियों के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। इन कर्मचारियों का कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाला था, जिसे अब 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। निगम द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इन कर्मचारियों की सेवाएं अब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। ये फैसला उन कर्मचारियों के लिए संजीवनी बनकर आया है जो अपने भविष्य और रोजगार को लेकर चिंतित है। इन कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ। यह सेवा विस्तार मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होगा। यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए तैनात किए गए हैं। शुल्क लगेगी एचपीवी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राम ने बताया कि प्रदेश में करीब 3 लाख लड़कियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी। अब तक लगभग 3280 किशोर लड़कियों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। फिलहाल 14 साल की लड़कियों की सही लिस्ट बनाने के लिए सभी जिलों में हैंड काउंट सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में टारगेट किशोर लड़कियों की संख्या कुल आबादी का 1% है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 फरवरी को हरियाणा में एचपीवी वैक्सीन लॉन्च की थी। यह इंजेक्शन एचपीवी के टाइप 16 और 18 से सुरक्षा देता है, जो सर्वाइकल यानी कि सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार है। साथ ही टाइप 6 और 11 से भी सुरक्षा देता है। हरियाणा में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध उपयोग पर 8 एफआईआर दर्ज, 825 सिलेंडर जब्त। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि एलपीजी से जुड़ी कोई भी अनियमितता सामने आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर राज्य में स्थिति सामान्य है। नागरिकों को किसी भी तरह के पैनिक की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक 8 एफआईआर दर्ज की गई है। 52 आरोपियों की संलिप्तता पाई गई और 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के प्रति सरकार का रुख कड़ा है। पानीपत में सड़क हादसे में युवक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पानीपत जिले के गांव कालका लोहारी में सड़क दुर्घटना में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने हत्या का शक जताया। बता दें कि गांव ओसर का रहने वाला मोहित, जिसको उसका दोस्त किसी काम के चलते बुलाकर ले गया था, रास्ते में कालका लोहारी के पास दोस्त ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद मोहित की इलाज के दौरान मौत हो गई और उसके दोस्त को घायल अवस्था में रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। परिजनों ने इस पूरे मामले में हत्या का शक जाहिर किया है। उनका कहना है कि मोहित का दोस्त लगातार बयान बदल रहा है, जिसके चलते उन्हें शक है। इसने प्लानिंग के तहत मोहित की हत्या करवाई है। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है।
खाकी पर लगा कत्ल का दाग, पुलिस की हिरासत के बाद नाले में मिला युवक का शव, एएसआई पर हत्या का केस दर्ज। अमला के गांव हिम्मतपुरा के 23 साल के अमन का शव नाले में मिलने के मामले में पुलिस ने अपने ही एएसआई पर मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। अमन और उसके साथी अशोक को एएसआई मोहनलाल ने 21 तारीख की आधी रात को सार्वजनिक रूप से शराब पीते हुए पकड़ा था। इसके बाद वो दोनों युवकों को थाने ले आया। आरोप है कि मेडिकल के बहाने अशोक को मोहनलाल वापस नागरिक अस्पताल ले गया और उसे छोड़ दिया गया, लेकिन अमन 2 दिन बीते जाने के बाद भी घर नहीं पहुंचा। उसका शव 2 दिन बाद नाले में पड़ा मिला। अम्बाला के गांव हिम्मतपुरा के रहने वाले अमन पेशे से इलेक्ट्रीशियन था और उसका दोस्त अशोक पेंटर। अशोक की मां बीमार होने के चलते लाइफलाइन अस्पताल में एडमिट थी। अपनी मां को खाना देने के बाद अशोक और अमन अस्पताल के बाहर ही सार्वजनिक तौर पर शराब पी रहे थे कि इतनी देर में एएसआई मोहनलाल वहां मौके पर पहुंचे और दोनों को शराब पीता देख उन्हें 2 थप्पड़ मारे और अपने साथ थाने ले गए। परिजनों का आरोप है कि थाने में भी उसके साथ खूब मारपीट की गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।